We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about a more important topic, that is top BBA colleges in IP यूनिवर्सिटी। IP यूनिवर्सिटी में वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो कौन कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहिए। ये वीडियो आज हम शायद इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। IP यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चल रही है, पहला राउंड दूसरा राउंड जा चुका है, बहुत सारे बच्चों का नंबर आया है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक के हिसाब से उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अगर कॉलेज अलॉट हुआ भी है तो शायद वो कॉलेज नहीं है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो किस तरह से किस रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस उनको मिल सकते हैं, उसके लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी करियर कोचिंग सेंटर, कोई भी आपका IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करा सकता डोनेशन बेस पे। बचिए आप, IP यूनिवर्सिटी भी बार बार यही कहता है कि कोई भी डोनेशन लेके आपका एडमिशन नहीं करा सकता। दो ही सूरत में आपका एडमिशन हो सकता है IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। एक, आपकी रैंक अच्छी हो, यानी कि रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जा सके, वो जो IP यूनिवर्सिटी करेगी। और दूसरा, अगर आपके 10th और 12th में मार्क्स अच्छे हैं तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको मिल सकता है। मैनेजमेंट कोटा का मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, एक्स्ट्रा फीस नहीं होता। ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, कोई और तरीका है ही नहीं एडमिशन कराने का। हो सकता है बहुत सारे कॉल्स आपके पास आते हों, हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा आपसे डिमांड करते हों, लेकिन वो सिर्फ फंसने के अलावा कुछ नहीं है। अगर होगा आपका एडमिशन तो खुद से होगा, अगर नहीं होगा तो कोई भी आपका एडमिशन IP यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में नहीं करा सकता। IP यूनिवर्सिटी के 2 राउंड की काउंसलिंग जा चुकी है। 3rd राउंड के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है IP यूनिवर्सिटी का, जो ये कहता है कि BCA, B.Ed, BBA, MBA जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, BA, PGMC, B.Tech, B.Com, B.Ed, BA इंग्लिश एंड BA इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, यानी कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, वो अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 25,000 का रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन किया है आज शाम 4 बजे से, और कल यानी कि 22 से 23 तारीख तक 2 बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने 2,500 का फीस नहीं भरा था वो भर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग में। कौन कौन बच्चे नहीं कर सकते इसमें पार्टिसिपेट? द कैंडिडेट हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द राउंड 3। कौन कौन से बच्चे हैं वो? कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट इन राउंड 2, पहले या दूसरे राउंड में जिनको सीट अलॉट हो गया और उन्होंने एक पार्ट एकेडमिक फीस जो यूनिवर्सिटी को पे करना होता है उनकी वेबसाइट पे जाके 96,000 का, वो अभी तक नहीं पे किया है, वो बच्चे दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और एक वो बच्चे जिन्होंने विड्रॉल का ऑप्शन ले लिया, यानी कि फीस सबमिट करी थी और वहाँ से दोबारा से अपना विड्रॉल ले लिया, वो 2 बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बाकी सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि 22/7/2025 4 बजे से लेके 23/7/2025 11 बजे तक दोबारा से फॉर्म खुले हैं। इन फॉर्म को भर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। अच्छा, चॉइस फिलिंग, इसके बाद अगर फॉर्म भर लोगे आपने भर लिया, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है। ये चॉइस फिलिंग का भी 23rd 11 बजे तक का 12 बजे तक का टाइम है। आप चॉइस फिलिंग के लिए डाल दीजिए, उसके बाद 3rd राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग कंपलसरी है, विदाउट चॉइस फिलिंग आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस की ऑप्ट कर सकें, डाल सके उसमें, शायद उनमें से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। जो रिजल्ट है 3rd राउंड का वो 24 या 25 तारीख, यानी कि 24 या 25 जुलाई को आने की उम्मीद है। वो आप यूनिवर्सिटी की साइट पे बार बार चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 3rd राउंड के बाद एक और राउंड होगा जिसको हम स्लाइडिंग राउंड बोलते हैं। स्लाइडिंग राउंड के लिए अलग से चॉइस फिलिंग नहीं होती, जैसे 1st और 2nd और 3rd राउंड के लिए होती है। जो 3rd राउंड में जो चॉइस फिलिंग होगी वही स्लाइडिंग राउंड के लिए आगे कंटिन्यू होगी। तो उस हिसाब से आप अपने चॉइस फिलिंग करें कि अगर 3rd राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो वो स्लाइडिंग में चला जाए। स्लाइडिंग 3rd राउंड में कोई कॉलेज समझ नहीं आता तो उसको फ्लोट कर दें, आप उसको फ्रीज़ ना करें, क्योंकि अगर फ्रीज़ किया तो स्लाइडिंग में आगे नहीं जाएंगे, आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे। और अगर मिल गया कोई कॉलेज, अगर आपके मन के मुताबिक मिलता है तो चाहे आप उसको फ्रीज़ भी करेंगे तो भी चलेगा। आपको 3rd राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है और अगर आपने 96,000 का पे किया तभी आप स्लाइडिंग राउंड के लिए आगे बढ़ पाएंगे। इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद इस वीडियो के थ्रू भी आपको समझ ना आए। उसके लिए हमारी स्क्रीन पे एक नंबर है 9891898289, इस पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके चीज़ों को समझा जा सकता है।
जैसे ही आपका रिजल्ट निकलेगा आपको फ्रीज करना होगा या फिर आपने फ्लोट करना होगा। जैसे ही आपका थर्ड राउंड के बाद स्लाइडिंग का रिजल्ट आएगा, स्लाइडिंग के बाद आपको कॉलेज में अलॉटमेंट होगा, यानी कि कॉलेज जाना होगा, फिजिकली रिपोर्टिंग करना होगा विद द डॉक्यूमेंट्स, और वो 30 से 31 तारीख तक का टाइम आपके पास होगा, यानी कि 31 जुलाई तक का टाइम है आपको रिपोर्टिंग का। डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपने। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट साइज फोटो होंगे 4, सीईटी रैंक कार्ड होगा, जेईई में रैंक आई है या फिर जो सीईटी में रैंक है वो लेके जाना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेके जाना होगा, ऑनलाइन जनरेटेड अलॉटमेंट लेटर लेके जाना होगा, जनरेटेड कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर लेके जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर लेके जाना होगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि 12th की मार्कशीट 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी होंगी, फिजिकल फिटनेस लेके जाना होगा, आपको कंडक्ट करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। उनके आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पे भी डला हुआ है ये प्रोसीजर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो लेके जाने हैं, उनकी सबकी फोटोकॉपी लेके जाना है आपने। तो कौन कौन से बीबीए के कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ये लिस्ट शायद वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए। सारे टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, इनमें से कौन कौन से अच्छे हैं वो हम आपको बता सकते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडी एंड रिसर्च, DSPSR जिसको बोला जाता है, रोहिणी का कॉलेज है। CPJ चंद्र प्रभु जैन, ये कॉलेज भी ठीक है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, बनारसी दास चांदीवाला, भगवान परशुराम, देखिए ये कॉलेज भगवान परशुराम कई सारे बच्चों की पसंद आ सकता है, रोहिणी का कॉलेज है। भगवान परशुराम इंजीनियरिंग के लिए वैसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन BBA का लिए भी BPIT काफ़ी फेमस है। डॉक्टर अखिलेश दास को भी माना जा सकता है क्योंकि शास्त्री पार्क के आसपास कॉलेज है ये, तो ये भी जो बच्चे ISBT के आसपास रहते हैं वो शायद इस कॉलेज को प्रेफर करें। डाइस के नाम से दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन ये नोएडा का कॉलेज है, ये दिल्ली टेक्निकल कैंपस ये ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है। कस्तूरी राम कॉलेज काफ़ी कम डिमांड रहेगी इसकी। IITM ये काफ़ी डिमांड में रहेगा। IITM 2 कैंपस है IITM के, एक इनोवेशन के नाम से, एक इन्फॉर्मेशन के नाम से। फेयरफील्ड रोहिणी में है गीता रतन। इसके अलावा आइडियल कॉलेज, देखिए ये कॉलेज आइडियल कॉलेज लक्ष्मीनगर के आसपास के बच्चे इस कॉलेज को काफ़ी प्रेफर करेंगे। 6 से 7 हज़ार रैंक है तो शायद ये कॉलेज आपको मिलेगा। जिम्स रोहिणी, जिम्स कालका जी, जिम्स बसंत कुंज, काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहेगी तीनों कॉलेज की, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा अच्छा परसेंटाइल आपके पास होना चाहिए, 3000 के आसपास, 4000 के आसपास। जिम्स ग्रेटर नोएडा किसी भी बच्चे को ज़्यादा बड़ी रैंक में भी मिल सकता है क्योंकि काफ़ी दूर है दिल्ली से ग्रेटर नोएडा। कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ये काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल हायर एजुकेशन KCC ये भी आराम से मिल जाएगा क्योंकि ये कॉलेज भी ग्रेटर नोएडा का है। लिंगियास ये भी बॉर्डर का कॉलेज है तो आसानी से मिल जाएगा। महाराजा अग्रसेन ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है। अगर आपका CET रैंक अच्छी है यानी कि 3000 के अंदर रैंक है तो शायद ये आपको महाराजा अग्रसेन मिल जाए। श्रीफोर्ड आसानी से मिल जाएगा। रुक्मणी देवी ये भी एक अच्छा कॉलेज है। रुक्मणी देवी रोहिणी का कैंपस है, मेन रोड पे है, काफ़ी नज़दीक है मेट्रो स्टेशन के, सो काफ़ी डिमांड में ये कॉलेज भी रहता है। सबसे ज़्यादा डिमांड में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट रहेगा, 2 से 2500 रैंक पे ये क्लोज हो जाता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मैरी कॉलेज ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। NDIM साउथ दिल्ली के बच्चे काफ़ी सारे NDIM में जाते हुए दिखाई देंगे। श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट कम डिमांड रहेगा। SGIT कम डिमांड रहेगा। संत हरिदास कम डिमांड रहेगा। टेक्निया इंस्टीट्यूट रोहिणी का है, बराबर में है रुक्मणी देवी के। रुक्मणी देवी, गीता रतन और टेक्निया तीनों बराबर तीनों कॉलेज दिखाई देंगे आपको। यूनाइटेड कॉलेज ऑफ एजुकेशन कम डिमांड रहेगा। ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन 2 ट्रिनिटी आपको दिखाई देंगे, एक द्वारका में दिखाई देगा, एक ग्रेटर नोएडा में दिखाई देगा। ग्रेटर नोएडा का डिमांड काफ़ी कम होगा, थोड़ा बहुत जो डिमांड दिखाई देगा वो दिल्ली वाले का दिखाई देगा। डॉन बॉस्को अगेन साउथ दिल्ली का कॉलेज है। श्री बलवंत राय कम डिमांड में रहेगा। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनलिटी सबसे ज़्यादा डिमांड विप्स की रहने वाली है। अगर रैंक अच्छी है 2000 के आसपास है तो आपको ये कॉलेज मिलेगा। बाकी भारतीय विद्या भवन कनॉट प्लेस के आसपास है ये कॉलेज। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको BBA में दिखाई देंगे। इनमें से रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, कौन सा नहीं होगा। अगर रैंक उतनी अच्छी नहीं है ये कॉलेज मिल जाए तो क्या तरीका है मैनेजमेंट कोटा का, किस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस परसेंटेज पे 12th की परसेंटेज के हिसाब से भी कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट कॉलेज कोटा के फॉर्म भरेंगे तो इन सब जानकारी के लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी इंसान पैसे लेके आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं करा सकता, IP यूनिवर्सिटी में नहीं करा सकता। तो शायद फ्रॉड से थोड़ा सा बचें। बाकी नंबर है, इस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।